सोनिया बाजी ने मेरा पकड़ कर दबाया तो मैं पागल होने लगा। फिर सोनिया बाजी ने अपनी चिड़िया को मेरे हथियार पे जैसे ही रगड़ना शुरू किया। मेरा नाम एहसान है। मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 2 भाई और हमारी एक बहन है। अब्बू बचपन में ही वफात पा गए थे। अम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरे बड़े भाई का नाम इमरान है और वो दुबई में जॉब करते हैं। मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है उसकी उम्र 20 साल है और वो कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बहन का नाम सोनिया है। सोनिया बाजी मुझसे काफ़ी अटैच हैं। हम घर में भी फ्रेंडली माहौल रखते हैं और अम्मी के साथ भी मैं काफ़ी फ्री हूँ। अम्मी और बहन के साथ मेरा काफ़ी मजाक चलता है। मैं भी अभी मैट्रिक में पढ़ रहा हूँ। मेरा घर कोठी नुमा है और ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे हैं। 2 कमरे नीचे वाले पोर्शन में हैं और एक बड़ा सा लॉन्च है। अम्मी नीचे वाले पोर्शन में होती है और हम दोनों बहन भाई ऊपर वाले पोर्शन में अपने अपने कमरे में रहते हैं। मैं सुबह स्कूल जाता और दिन 2 बजे वापस आता था और बाजी सोनिया सुबह 10 बजे कॉलेज जाती और 12 बजे वापस आ जाती थी। बाजी सोनिया वापस आकर अम्मी के साथ कामकाज में हाथ बटाती थी और मैं 2 बजे स्कूल से आकर सो जाता और सोने के बाद कुछ देर बाजी के पास बैठकर बातचीत करता और फिर शाम को खेलने निकल जाता था। खेल कर वापस आकर हम थोड़ी देर टीवी देखते हैं और टीवी देखने के बाद मैं सो जाता था। बाजी शाम को अक्सर मेरे कमरे में आती थी। बाजी सोनिया मुझसे बड़ी थी इसलिए वो मुझसे काफ़ी लाड प्यार करती थी और काफ़ी बातें वगैरह करती रहती थी। अम्मी मुझसे कहती थी कि तुम्हारी सोनिया बहन की जल्दी से शादी कर देनी है। तो मैं काफ़ी परेशान हो जाता था क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था कि मेरी बहन सोनिया मुझसे दूर हो। मेरे पास मोबाइल नहीं था और मैंने अपने बड़े भाई इमरान को फ़ोन करके कहा कि मुझे मोबाइल ले दे। भाई इमरान ने दुबई से मोबाइल भेज दिया था और मैं अब मोबाइल लेकर काफ़ी खुश था। बाजी सोनिया के पास मोबाइल नहीं था और हमारे घर में औरतों को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं थी। मैंने मोबाइल लिया तो बाजी सोनिया अक्सर रात को मेरे कमरे में आकर बैठ जाती और हम दोनों बहन भाई काफ़ी देर तक मोबाइल पर फिल्में देखते थे और फिल्में देखने के बाद बाजी सोनिया अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। अम्मी नीचे वाले पोर्शन में ही जल्दी सो जाती थी। अब मैं अपनी बहन के साथ बैठकर फिल्में देखता तो मुझे काफ़ी जोश लग जाता और मेरा दिल करता कि मैं भी किसी लड़की के साथ वो सब कुछ कर लूँ, क्योंकि हम ऐसी फिल्में देखते थे जो लव स्टोरी होती थी और इसमें किसिंग वाला सीन देखकर मेरा भी दिल करने लगता था कि मैं भी किसी लड़की के साथ ये सब करूं। एक दिन शाम को हम दोनों बहन भाई काफ़ी पुरजोश थे और बाजी सोनिया ने कहा कि आज हम फिल्म देखेंगे। वो फिल्म काफ़ी गर्म सी थी। हम फिल्म देखते देखते ही एक दूसरे में खो गए थे। मेरा नीचे वाला हथियार काफ़ी तना हुआ था और हरकत कर रहा था। बाजी सोनिया की नज़र जब मेरे हथियार पर पड़ी तो वो काफ़ी हैरान हो गई थी और देखकर उस पर नज़र टिका ली थी। मैं कभी बाजी की तरफ देखता और कभी मोबाइल के ऊपर देखता। बाजी मुसलसल मेरे सामान के ऊपर नज़र रखे हुए थी क्योंकि मेरा सामान फिल्म देखने की वजह से मुसलसल हरकत कर रहा था। मैं अब इस इंतज़ार में था कि कब बाजी आगे बढ़े और मेरे साथ वो सब कुछ करे जो मियाँ बीवी आपस में करते हैं। बाजी इस इंतज़ार में थी कि एहसान आगे बढ़े और वो शुरुआत करे। हम दोनों ही इस इंतज़ार में थे कि पूरी रात गुजर गई और रात के 2 बज रहे थे। बाजी अभी भी मेरे कमरे में मौजूद थी। बाजी उठी और उठकर अपने कमरे को सेट करने लगी, जैसे वो मुझे दिखा रही थी कि मैं तैयार हूँ और मेरे साथ जो भी करना चाहो कर लो। मगर मेरी इतनी जुरात नहीं थी कि मैं डायरेक्ट बाजी के पास चला जाता और उसको अपने साथ लगा लेता, इसलिए मैं खामोश रहा। बाजी काफ़ी देर तक खड़ी अपने कपड़े सेट करती रही और मुझे अपने आगे वाले सामान की भी झलक दिखाई, मगर मैं खामोश रहा। मैं बाजी से छोटा था और फ़कत 18 साल का था। मुझे कुछ तजर्बा भी नहीं था क्योंकि मैंने बाहर किसी भी लड़की के साथ कभी भी कुछ नहीं किया था, इसलिए मैं बाजी के साथ कुछ नहीं कर सकता था। बाजी तकरीबन आधा घंटा मेरे सामने खड़ी रही और मुझे घूर घूर कर चली गई। मैं बाजी के जाने के बाद काफ़ी अफसरदा हुआ और पछताने लगा था कि काश मैं बाजी के साथ वो सब कुछ कर लेता तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती। मगर फिर मैंने अपने हाथ से ही खुद को सुकून दिया और सो गया था। अगले दिन जब हम उठे तो बाजी खाने के टेबल पर मेरा इंतज़ार करने लगी।
میں نہا کر فریش ہو کر اسکول کے لیے تیاری کر کے نیچے آیا تو باجی میری طرف دیکھ کر کافی مسکرا رہی تھی، جیسے مجھے اپنی طرف سے دعوت دے رہی ہو کہ میں تیار ہوں، جو بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ میں اب رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں اسکول چلا گیا تھا۔ اسکول میں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ باجی نے آج رات بھی مجھ سے کافی رومانٹک مووی دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب رات ہو اور باجی کے ساتھ وہ رومانٹک مووی دیکھوں۔ ہو سکتا ہے آج باجی خود ہی میرے ساتھ محبت کرنے کی شروعات کر دے۔ شام ہوئی تو باجی نے کھانا کھایا اور ہم دونوں اوپر والے پورشن میں آ گئے۔ ہم دونوں امی کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب امی سو گئی تو میں اٹھا اور باجی کے کمرے میں چلا گیا۔ آج ہم باجی کے کمرے میں ہی فلم دیکھنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی فلم تھی۔ فلم 10 بجے شروع ہوئی اور 12 بج رہے تھے۔ فلم کے آخری لمحات ہماری آنکھوں کے سامنے تھے اور میں بھی فل تیار تھا اور باجی بھی گرم ہو چکی تھی۔ باجی اٹھی اور اٹھ کر کمرے کو لاک کر دیا۔ جب باجی نے کمرے کو لاک کیا تو میں سمجھ گیا تھا آج باجی خود ہی مجھے اپنا نظارہ کروائے گی اور مجھے وہ سکون دے گی جو ایک عورت مرد کو دیتی ہے۔ باجی میرے اوپر گری اور مجھے باہوں میں بھر لیا اور میرے ساتھ محبت کرنے کا آغاز کر دیا۔ میں کافی بے صبر ہو چکا تھا اور اب باجی کے پیار کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب میرا دل تھا کہ کب میں باجی کی نیچے والی منزل کے پاس پہنچوں اور باجی کے ساتھ وہ سب کچھ کر لوں جو ایک مرد عورت کے ساتھ شادی کی رات کرتا ہے۔ باجی نے خود ہی مجھے کپڑوں سے آزاد کیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگی۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا اور میں پہلی دفعہ سکون لے رہا تھا۔ اس سکون جیسا سکون نہیں پایا تھا۔ میں کافی خوش ہو گیا تھا اور باجی کو گلے سے لگا لیا تھا اور ہم پوری رات ہی ایک دوسرے میں مصروف رہے تھے۔ باجی کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو باجی اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ مسلسل اب ہر رات ہی میں تمہارے کمرے میں آیا کروں گی، اور ہم دونوں نے کافی سکون حاصل کر لیا تھا۔ میں نے باجی سے وعدہ کر لیا تھا بالکل ایسا کریں گے۔ کافی سکون لینے لگا تھا اور ہم گھر میں ہی ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کر لیتے تھے۔